दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उनके बारे में जो है बैडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कैसे सड़कों पर मारपीट करने वाला लड़का बना वर्ल्ड चैंपियन। कहानी की शुरुआत होती है 30 जून 1966 से, जब माइकल गेरार्ड टाइसन का जन्म ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हुआ। उनकी माँ लॉर्ना एक सिंगल मदर थी, पिता घर छोड़कर जा चुके थे। माइक बचपन से बहुत ही बदमाश और शरारती बच्चे थे। उन्हें बोलने में तकलीफ हुआ करती थी, वो थोड़ा तुतला कर बोलते थे। इस वजह से बहुत से बच्चे अक्सर उनका मजाक उड़ाया करते थे और कोई बच्चा होता तो वो रो देता या अपनी माँ से शिकायत करता, पर माइक ऐसा नहीं करते। वो सीधे जाकर उन बच्चों से झगड़ा करते और उनका मुंह तोड़ देते। उनको कबूतरों के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक बार तो एक शरारती बच्चे ने कबूतर के बच्चे को मार दिया। फिर क्या था, माइक ने उस बच्चे को बहुत पीटा। ये उनकी पहली लड़ाई थी। महज 13 साल तक का होते हुए उन्हें 38 बार गिरफ्तार किया जा चुका था। इस वक्त बॉबी स्टुअर्ट नाम के एक एक्स बॉक्सर को माइक के अंदर पोटेंशियल नजर आया। उन्होंने माइक को कुछ महीने तक ट्रेन किया। फिर उनका परिचय कराया कुस डी अमेटो से। कस अमेरिकन बॉक्सिंग ट्रेनर और मैनेजर थे जिन्होंने इससे पहले फ्लॉयड पैटरसन और जोस फॉरेस्ट जैसे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को ट्रेन किया था। अब कस को माइक में भी एक चैंपियन दिखने लगा। माइक 16 साल के थे जब उनकी माँ का देहांत हो गया। उनका कहना है कि उनकी माँ उनसे कभी खुश नहीं थी, उनके बीच कभी ढंग से बात भी नहीं हुई, पर ये सारी प्रॉब्लम्स का असर उनकी बॉक्सिंग करियर पर नहीं पड़ा। अब कस डी अमेटो ही माइक के ट्रेनर और ऑफिशियल गार्जियन बने। जबरदस्त ताकत और फुर्ती के दम पर उन्होंने 1982 जूनियर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते। जूनियर ओलंपिक में सबसे तेज नॉकआउट का भी रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है, जिसमें उन्होंने अपोनेंट को महज 8 सेकंड में ही नॉकआउट किया। उन्हें किड डायनामाइट और फ्रेंड माइक कहा जाने लगा। उन्होंने 18 साल की उम्र में प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कदम रखा और जीत का सिलसिला शुरू हो गया। अपने करियर के पहले ही साल में उन्होंने 15 बाउट्स लड़े और सब में जीत हासिल करी। उनका सामने कोई भी 30 सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाता था। माइक ने अपने करियर के पहले 19 फाइट्स नॉकआउट जीती। नवंबर 1986 में उन्होंने अपना पहला टाइटल मैच खेला अगेंस्ट ट्रोयर बारबिक। मुकाबला काफी रोमांचक रहा। माइक टेक्निकल नॉकआउट से जीत गए और महज 20 साल 4 महीने की उम्र में दुनिया की यंगेस्ट हैवीवेट चैंपियन बन गए। और अब उनके पास कई मिलियन डॉलर्स थे। वो काफी लोकप्रिय बन गए। वो जो चाहे वो कर सकते थे। उन्होंने उस वक्त की मशहूर एक्ट्रेस रॉबिन गिविंस से शादी कर ली। शादी के बाद रॉबिन उनके प्रोफेशन करियर में दखल देने लगी, उनके अकाउंट्स चेक करने लगी। 1988 में माइकल स्पिंस के साथ उनका मुकाबला हुआ, जिसमें माइक ने जीत हासिल की और उन्हें 23 मिलियन डॉलर्स मिले। रॉबिन इन पैसों पर हक जताना चाहती थी। उन्होंने माइक को डिप्रेशन का शिकार बताया और कहा कि माइक उनके साथ मारपीट करते हैं। बाद में ये सारे आरोप झूठे साबित हुए। 1 साल के भीतर ही उन्होंने तलाक ले लिया। आगे उन्हें पता चला कि उनके मैनेजर ने उनके अकाउंट्स में हेराफेरी कर आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने उस मैनेजर को भी निकाल दिया। इतना सारा पैसा और शोहरत मिलने के बाद उनकी लाइफस्टाइल में बदलाव आने लगा। वो अपना सारा समय अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बिताने लगे, अल्कोहल, ड्रग्स और दूसरे नशे करने लगे। इसी बीच उनकी मुलाकात हुई एक मिस ब्लैक अमेरिकन कंटेस्टेंट से। माइक उनके साथ एक होटल रूम में चले गए। 3 दिन बाद माइक के खिलाफ रेप केस फाइल हुआ। माइक इन सब से हैरान थे। उन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा। उन्होंने कहा कि रूम में जो कुछ हुआ वो दोनों की मर्जी से हुआ और उन्होंने किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की, पर वो ऐसा कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। उन्हें 6 साल की सजा हुई। जेल में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो बन गए मलिक अब्दुल अजीज। उनके अच्छे चाल चलन की वजह से उन्हें 3 साल बाद ही रिहा कर दिया गया। उन्होंने 1955 में कमबैक किया। हाई ट्रेनिंग और फोकस के दम पर उन्होंने फिर से वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीत लिया। अब वो फिर से पैसा और शोहरत हासिल कर चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। तब उनकी बाउट हुई होलीफील्ड के साथ। इस मुकाबले में माइक पहले से ही कमजोर दिखने लगे थे। उन्हें लगा कि वो होलीफील्ड को हरा नहीं सकते और फ्रस्ट्रेशन में आकर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज तक नहीं हुआ है। ये स्पोर्ट्स के इतिहास में शर्मनाक घटना में से एक है। माइक को हर जगह कोसा जाने लगा। दर्शकों के साथ गाली गलौज की घटनाएं भी सामने आने लगी। उन्हें 1 साल के लिए बॉक्सिंग से बैन कर दिया गया। उन्होंने WWF में अपना हाथ आजमाया, पर वे कुछ खास नहीं कर पाए। 1 साल बाद बॉक्सिंग वर्ल्ड में कमबैक करने के बाद वो नाकाम रहे। 2005 में उन्होंने बॉक्सिंग से रिटायरमेंट ले लिया और फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। फॉलन चैंप, द हैंगओवर, वन नाइट इन वेगस, द मून इनसाइड, द वॉकआउट 2, ब्लैक एंड व्हाइट एंड जैसी बहुत सारी सुपरहिट मूवीज में काम किया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। माइक ने अपने करियर में कुल 58 बाउट्स लड़ी, जिनमें से सिर्फ 6 में हार का सामना करना पड़ा। माइक पहले हैवीवेट चैंपियन हैं जिनके पास एक ही वक्त पर WBA, WBC और IBF टाइटल थे। ESPN.com ने उन्हें द हार्डेस्ट हिटर इन द हैवीवेट हिस्ट्री
हिस्ट्री कहा है। स्काई स्पोर्ट्स ने उन्हें द स्कैरिएस्ट बॉक्सर एवर कहा है और आज के एक अच्छे एक्टर्स के तौर पर सामने आए हैं। माइक ने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं और उन्हें स्वीकार कर वो आगे बढ़े हैं। आज वो अपनी पत्नी लाइका स्पाइसेस और बच्चों के साथ एक शान वाली जिंदगी बिता रहे हैं और अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। चाहे जो हो, दुनिया आज भी माइक टायसन को एक लिविंग लेजेंड के रूप में देखती है। दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।